हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपकी सीटेट की क्लास स्टार्ट कर दी गई, जिस भी बच्चे को सीटेट का पेपर देना है वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकता है। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 131। अब ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ, इसको बोलते हैं वेनिकुलम या बार ब्रैकेट। देखिए, एग्जामिनर आपको दे देगा कि इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल क्या है। आपसे पूछेगा कि इसको हम बार ब्रैकेट बोलते हैं या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, विनिक्यूलम। तो देखो, आपको दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए कि इसको हम बार ब्रैकेट बोलते हैं, इसको हम विनिक्यूलम भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखिए, अगर मैं 0.2 लिखूं और इस पे क्या लगा दूं, बार, इसका मतलब क्या है 2/9। जितनी, देखिए, जिस पर बार होगा ना उसका मतलब है कि उसके जो अपॉन में 9 आएगा। अगर मैं 0.29 और इस पे लगा दूं बार, तो इसका मतलब क्या है कि 29/99, क्योंकि हमारी 2 डिजिट पे बार है। इसमें 1 पे था तो हमने 1 डिवाइड में 9 किया, इसमें 2 था तो हमने 2 पर कर दिया। ठीक है, अगर देखिए जैसे 23 और मैंने 3 पे बार लगाया, मैंने 2 छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है कि 23 में से हम 2 को क्या करेंगे, माइनस। अब बार कितने पे हमारा, 1 डिजिट पे, तो हमारा 9 आएगा। अब इस पे नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे हम, 0। तो क्या आ जाएगा 21/90। ठीक है, डिजिट, इस देखो, बार से जब बाहर कोई वैल्यू होती है तो उसको हम 0 लेते हैं। अगर जिस वैल्यू पे बार है तो उसको 9 लेंगे, 1 पे बार है तो 9 लेंगे, 2 पे है तो 99 लेंगे, अगर 3 पे है तो 999 लेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले मैं इसको आपको बेसिक से बताती हूँ। देखिए, इसको बेसिक से कैसे करेंगे हम। 22 पॉइंट, इसका मतलब क्या है, देखो, पॉइंट के बाद हमारी 2 डिजिट है, इसमें भी हमारे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हम पॉइंट के बाद 04 लिख लेंगे। इससे तो हमारा कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस पे। प्लस में 11.67 बार कर दिया हमने, माइनस में 33.59। ये सिर्फ हमारा सिंगल 9 पे बार है। देखिए, इसको कैसे करेंगे हम, 22 पॉइंट, अब क्या है हमारा 1 डिजिट पे क्या है, बार, तो डिवाइड में हम 9 करेंगे। तो देखिए 4, इसको प्लस में कर दो। ठीक है, इसको प्लस में करेंगे, डिवाइड में 9 आ जाएगा, प्लस में 11.67, क्योंकि हमारी 2 डिजिट पे बार है तो क्या आएगा 99, माइनस में। अब देखिए 33 प्लस में, अब देखिए ये 1 पे बार है तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको नीचे लिख लेंगे हम 33 प्लस में। अब देखो ये 59 है, 59 में हमारा बार कितने पे है, 9 पे, तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, 59 माइनस में किस वैल्यू पे हमारा बार नहीं है, पॉइंट के बाद लेंगे हम उसको। ठीक है, पॉइंट के बाद देखो 1 डिजिट है 5, उसको कर देंगे हम माइनस अपॉन में। अब देखिए हमारा बार 1 पर था तो 9 लिख दिया, दूसरी पर पॉइंट के बाद हमारा 1 डिजिट बच गई खाली, तो वो क्या आएगी हमारी 0। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूँ, 59 में से जब 5 जाएंगे कितने बचेंगे आपके, 54/90। इसको ऐसे लिख देंगे। देखिए 22 आपका कितना हो गया, 33, माइनस में 33 है आपका, प्लस में 4/9, प्लस में 67/99, और क्या आएगा 54/90। अब देखो 33 से 33 कैंसिल, अब ये बचा। अब देखो इसका जब हम एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आपका बहुत लंबा पड़ेगा, तो मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे कराऊंगी। अब इसको कैसे करेंगे हम, शॉर्ट ट्रिक से, क्योंकि देखो कैलकुलेशन करोगे आप ये बहुत लंबा पड़ जाएगा। मैं इसको ऑप्शन से आपको करा दूंगी। देखिए शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे हम। अब देखिए एलसीएम लेंगे हम, 1 पर बार है और कितनी वैल्यू पर है, 2 पर बार है, और फिर कितनी 1 वैल्यू पर बार है।
अब 1 2 1 इसका एलसीएम कितना आएगा आपका 2, ठीक है, इसका एलसीएम हमारा 2 आएगा। अब देखो कि ऑप्शन में हमारे कितनी वैल्यू का 2 पर बार है। देखिए ये आपका, ये मिस प्रिंट हो गया, ये 1 पर बार है। अब देखो हमें ऐसी वैल्यू चाहिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे क्या हो, बार। तो देखिए क्या पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे बार है, नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। इस पे 3 पे है, ये भी नहीं है। 1 पे है, ये भी नहीं है। अब देखो पॉइंट के बाद हमारी कितनी डिजिट है, 2, उस पर बार है, तो हमारा आंसर भी क्या होगा, ये सेकंडों में आंसर निकल जाएगा। अगर आप इसके चक्कर में पढ़ोगे तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, समझ। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, ये लिखेंगे हम, देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, 28 प्लस में 10√3 और इसका क्या है रूट। इसको मैं कैसे लिखूं, 2 × 5√3 लिख सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, अब देखिए 2 × 5√3 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसका क्या बनाना है, स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, 2 × 5 10√3 है। अगर देखो हमें क्या करना है, ये वैल्यू देखनी है। अब अगर मैं इस वैल्यू को लूँ, ये 2ab और हमारा जो रूट निकालते स्क्वायर लेंगे वो a + b का होल स्क्वायर या माइनस हो, तो वैल्यू हमारी किसकी है, प्लस की। 28 प्लस में मैंने इसको ऐसे ब्रेक डाउन करके लिख दिया। अब देखिए अगर मैं a ये है और b हमारी वैल्यू ये है, 5 प्लस में √3, इसका क्या है स्क्वायर करूं और इसका क्या है ये रूट। देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो देखिए क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस में √3 का स्क्वायर करूं तो 3 प्लस में 2a और b आ गया आपका। ठीक है, ये हमारा होल स्क्वायर खुल गया, ये निकल के आया। अब इसको मैंने ये यहाँ पे खोल दिया। अब इसको देखो 25 + 8 क्या है, 28 प्लस में 10√3, ठीक है, ये निकल के आया। तो मैं इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूं, इसकी जगह पे मैं इसको लिख दूं, क्या लिखूं, रूट में 5 + √3 का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 7 - में 4√3, इसका भी क्या है ये रूट। इसको मैं कैसे ब्रेक डाउन करूं, 7 - में 2 × 2, देखिए 2ab √3 और इसके भी ऊपर क्या है ये रूट। तो ये हमारा क्या है, a + b माइनस में 2ab और ये क्या था, a² + b² + 2ab, ये प्लस का था। अब देखिए हमने ये ब्रेक डाउन करके लिख दिया। अब इसको मैं क्या लिखूं, ये माइनस का है तो 2 - में √3 का स्क्वायर आएगा और इसके ऊपर क्या है रूट। तो मैं इसको, इस वाली वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्या आएगा, ये माइनस में है 2 - में √3, क्या करेंगे इसका स्क्वायर और इस पे भी क्या है ये रूट। अब देखो स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, 5 + में √3 माइनस में 2 - में √3। अब इसको खोलो, 5 + में √3 माइनस 2 प्लस में आपका √3 आ गया, माइनस माइनस अंदर जाएगा तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पे, ये आपका प्लस, ये माइनस है यहाँ पे तो ये -2 आ गया और उसके बाद माइनस माइनस प्लस। तो देखिए 5 में से 2 गए तो आपके 3 बचे, उसके बाद क्या है प्लस में 2√3, ठीक है, यही क्या हो गया आपका आंसर। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक से इसको कैसे करेंगे। अब देखिए एलसीएम लूंगी मैं, एलसीएम क्या है, इस पे कितना बार है 1 एंड इस पे 1, इस पे कितना बार है आपका, ये आपका 2 पे है बार, ठीक है, तो 2, उसके बाद क्या है देखिए 1, इसका एलसीएम क्या आएगा आपका
2। अब देखिए ऑप्शन चेक करेंगे हम कि हमारा पॉइंट के बाद 2 डिजिट पर बार है, इस पर एक पर है, ये इसका आंसर नहीं है। इस पर भी एक पर है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एंड लास्ट आंसर क्या है आपका डी, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद आपकी 2 वैल्यू पर डिजिट है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे जो आपको सेकेंडों में करने पड़ेंगे, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। इस क्वेश्चन क्या लगाएंगे हम, रेशनलाइजेशन। तो देखिए पहले इसको सॉल्व कर लो। √5 माइनस में 2 अपॉन में √5 प्लस में 2। अब इसमें रेशनलाइजेशन करेंगे हम। देखिए नीचे की जो वैल्यू होती है ना उसके अपोजिट लेके चलते हैं हम। अब √5 प्लस 2 है तो हम क्या करेंगे, √5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई एंड √5 माइनस 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो देखिए क्या करेंगे इसको हम, √5 माइनस में 2 से मल्टीप्लाई, √5 माइनस 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये डिवाइड में आपका। देखिए ये आपका रूट नहीं है, सिंपल वैल्यू है, ये यहाँ से मिसप्रिंट था। देखिए अब क्या करेंगे, मैं √5 का स्क्वायर माइनस 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी का क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए अब इसका मैं स्क्वायर करूँ तो 5 आएगा आपका, माइनस में 4 a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2 a और आपका b। अब नीचे क्या है आपका, इसका जब मैं स्क्वायर से रूट कैंसिल करूंगी तो 5 आएगा, माइनस इसका स्क्वायर कितना आएगा, 4। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये 9 प्लस में आपका कितना हो गया, 4√5, यही आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका, माइनस। चलिए अब नीचे कितना बचा आपका, 1, तो 9 माइनस 4√5 आ गया है यहाँ पे। इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे हम, 9 माइनस 4√5। देखिए 9 माइनस 4√5 लिख लेंगे इसकी जगह पे। इसको क्या कर देते हैं हम, रफ। देखिए 2√10 अपॉन में आपका √5 प्लस √2 माइनस √7। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे हम, रेशनलाइजेशन। √5 प्लस √2 प्लस √7 से मल्टीप्लाई एंड √5 प्लस √2 एंड √7 से क्या कर देंगे हम, डिवाइड। और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम, 9 माइनस में 4√5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, -3 अपॉन में √7 माइनस 2। यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, रेशनलाइजेशन, √7 प्लस में 2। अब देखिए √2 √10 √5 प्लस में √2 प्लस में √7, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हम। तो देखिए √5 प्लस में √2, इसका स्क्वायर माइनस में √7 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 9 माइनस में। अब देखिए जब ये माइनस माइनस का अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का √4√5 माइनस में आपका, इसको यहाँ लिख लो 3 आपका √7 माइनस में 2 इंटू में इसकी मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, इसको देखो √7 प्लस 2 एंड ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, इसका स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर। अब देखिए 2√10 आपका, √5 प्लस √2 प्लस √7। अब इसका स्क्वायर कर दो, देखिए इसका स्क्वायर 5 आएगा प्लस 2 प्लस में 2√10, तो ये 7। देखिए 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका, 7 प्लस में 2√10 लिख दिया मैंने इसकी जगह पे।
ठीक है। और ये क्या है, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस में आपका 7, उसकी जगह माइनस में 9 + 4√5, और उसके बाद क्या है यहाँ पे माइनस में आपका क्या है, ये आपका क्या था √7, तो यहाँ 3√7 + 2 और ठीक है मल्टीप्लाई में था ये। अभी a² - b² हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा और इसका 4 आएगा। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करें। देखिए 2√10 √5 + √2 + √7। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना बता, यहाँ पे कितना बचा, ये 2√10 माइनस में। अब क्या करेंगे 9 + में 4√5, अब यहाँ पे कितना बचा 3√7 + 2, इसको यहाँ से रफ कर दो, अपॉन में कितना है 3 बचा आपका। ठीक है, ये इसके डिवाइड में आएगा 3। अब देखिए 2√2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा √5 प्लस में √2 प्लस में √7 बचा आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 से आपका 3 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचा माइनस में 9 प्लस में √4√5 माइनस में √7 और माइनस में 2, ये बचा आपका। उसके बाद देखिए इसको खोल लो आप, इसको मैं यहाँ से रफ कर दूँ। ठीक है, ये तो देख ही लिया है आपने, यहाँ से आगे रफ कर देती हूँ मैं इसको। देखिए √5 प्लस में √2 प्लस √7 माइनस में 9 प्लस में 4√5 माइनस 7 रूट में और माइनस में 2। अब देखिए किसी से कैंसिल होगा ये √5 और ये 5√5 हो जाएंगे प्लस में। आपका देखिए ये प्लस रूट है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको √2 बचा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए -9, ये 5 रूट हो गया, ये इसको हटाओ, ये सॉल्व हो गया। √2 बचा यहाँ पे, -9 और -2 क्या हो गया माइनस में 11। ठीक है, इधर समझ में आ गया, यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, वैल्यू निकालिए ये। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिज आंसर एंड मतलब हमें क्या कह रहा है ये कि अपनी वैल्यू निकाल के देखो कि ये बच्चे ने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत है, उसका डिफरेंस बता दो। ये कह रहा है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए। देखिए क्या करेंगे इसमें हम 9 की 9 से मल्टीप्लाई 81 और 1। ठीक है, देखिए 9 की 9 से मल्टीप्लाई 81, 9 की 9 से मल्टीप्लाई और +4, तो क्या आएगा आपका 85 अपॉन में आपका 9, 9 9 में 81 और 4 85 हो गए आपके डिवाइड में 11 3 33 और 1 34 अपॉन 3, 1 अपॉन में 6, 3 एकम 3 और 1 4/3, 5 और 4 9 अपॉन में 5, उसके बाद 3 अपॉन में आपका 5 है, 6 दूनी 12 13 अपॉन में 6, 2 अपॉन में 3 डिवाइड में 4 अपॉन में 3 ऑफ 2 अपॉन में 3। हमें बताना है कि ये आंसर सही है या गलत है। ठीक है, अब देखिए किसको सॉल्व कर लेते हैं, ऑफ को। ये सिंबल लगा देंगे इसमें हम। इसको मार्क कर देंगे क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि पहले मल्टीप्लाई ये सॉल्व करना है या ये सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद आपका डिवाइड में आपका 43
2/3, इसको मार्क कर दो। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 85/9 डिवाइड में आपका, इसको सॉल्व कर लो। 2 से कटेगा 3 बार, ये 17 बार गया आपका। ठीक है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। उसके बाद देखिए 17/9 प्लस में, इसको एज इट इज़ लिखेंगे हम। ब्रैकेट क्या होगी, क्लोज, इनटू में। इसको सॉल्व कर लो, कितनी बार जाएगा ये, 3 बार, तो 13/9। ठीक है, डिवाइड में आपका ये कटता है, किसी से नहीं कटेगा, तो 8/9 कर देंगे हम इसमें। अब देखिए इसमें डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं। 85 में क्या है आपका 9। अब ये साइन चेंज हो जाएंगे इसके। 9 में कितना बचेगा आपका 17। ठीक है, प्लस में देखिए ब्रैकेट में हम सॉल्व कर लेंगे डिवाइड को। 4/3 इंटू आपका 9/5। उसके बाद क्या है, चेंज हो जाएंगे इसके साइन। 5/3 यहाँ पे इसको मार्क कर दो। इंटू में आपका 13/9, 9/8 हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये कितनी बार गया, एक बार। 17 पंजे आपके 85, कितना बचा यहाँ पे 5 प्लस में 4/3। 5 से 5 गया, ये कितनी बार गया 3 बार, इंटू में आपका 3। उसके बाद देखिए इंटू में ये कटेगा, ये गया एक बार। 13/8 बचा यहाँ पे। अब देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व हम, इसको रफ कर लो यहाँ से। 5 प्लस में ये कितनी बार गया 3 बार, यहाँ पे कितना बचा 4, इंटू में 13/8 कितनी बार गया ये 2 बार, तो 5 प्लस में कितना बचा आपका 13/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10 प्लस में 13/2, 23/2। यही क्या हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया होगा। तो जो ये बच्चे ने ये आंसर निकाला था, दिस इज अ रॉन्ग आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, a⁴ प्लस b⁴ प्लस में ab का क्या करें स्क्वायर, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a² b²। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a² प्लस b² प्लस में ab, a² प्लस b² माइनस में ab। अब देखो ये a⁴ प्लस b⁴ प्लस में ab का स्क्वायर है, या फिर a² b² लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम कैसे ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं, a² प्लस b² प्लस में ab इंटू a² प्लस b² माइनस में ab। और नीचे क्या दिया हुआ है आपको, a² प्लस b² प्लस में ab, a² प्लस में b² प्लस में ab। ठीक है, अब ये जो a⁴ b⁴ प्लस a² b², ये मैंने ब्रेक डाउन करके ऐसे लिख दिया। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, a² प्लस में b² माइनस में ab बचा। अब देखो a की वैल्यू क्या है हमारी 4.6, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस में b की वैल्यू क्या है हमारी 5.4, इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर, माइनस में a और b, ए बी की मल्टीप्लाई हमारी ये 24.84। अब देखो 46 का स्क्वायर कर दो, 36 आपका 4 चौक 16 और 4 छिक 24, 24 दूनी 48, 6 1 6 4 10 और 1 2, 21.16 प्लस में। अब हम 54 की करेंगे, 4 चौक 16, 25 और 4 पंजे 20, 40, 6 1 9, क्या आ गया 29.16, ये इसका होल स्क्वायर आ गया। माइनस में 24.84 को क्या करेंगे हम माइनस, इसको ऐड कर लेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे इसको। 21.16 29 पॉइंट आपका 16,
कितना है 2, 1 और 1 2 और एक 3, 0 4 5। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे 24.84। 12 में से आपके 4 गए तो कितने बचे आपके 8। 12 में से 8 गए तो आपके कितने बचे 4। 12 में से 4 जाएंगे 8, 12 में से 8 जाएंगे 4, यहाँ पे 9। 9 में से आपका 4 गए तो 5, 4 में से 2 गए तो 2। तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी 25.48। कितनी वैल्यू आई 25.48। यही क्या हो गया आपका आंसर। आगे समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि प्लस का मतलब हमारा माइनस, माइनस का मतलब प्लस, मल्टीप्लाई का मतलब हमारा डिवाइड, डिवाइड का मतलब हमारा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। 42 माइनस को हम क्या लेके चलेंगे प्लस 12 और मल्टीप्लाई को हम क्या लेके चलेंगे डिवाइड। 3 हो गया डिवाइड में। अब देखो प्लस को हम क्या लेके चलेंगे, प्लस को हम क्या लेके चलेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद क्या है 8 और डिवाइड को क्या लेके चल रहा है ये मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या है प्लस को क्या लिया है इसने माइनस में 15। अब देखो मल्टीप्लाई को ये क्या लेके चला है, मल्टीप्लाई को ये डिवाइड लेके चला है, डिवाइड में आपका कितना आएगा 2। अब माइनस को इसने प्लस लिया है 4 और प्लस को इसने क्या लिया है माइनस और डिवाइड को इसने क्या लिया है मल्टीप्लाई। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। 42 प्लस में 12 अपॉन में 3 माइनस में 8 इंटू 2 माइनस में 15 आपका। अब देखिए 8 डिवाइड में आपका 2 प्लस में 4 माइनस 9 इंटू 3। देख ली सही है 12 डिवाइड 3 माइनस 8 इंटू ये ठीक है 8 डिवाइड में प्लस 4 90। चलो ठीक है ये। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे 42 प्लस में कितनी बार गया ये आपका 4 बार माइनस 8 इंटू 2 माइनस में 15। अब ये कितनी बार गया आपका 2 कितनी बार गया ये 4 बार 4 प्लस 4 माइनस 9 इंटू 3। देखो मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे पहले, माइनस में कितना आएगा आपका 16 माइनस में आपका 15। इसको यहाँ से रफ कर लो ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है 4 प्लस 4 माइनस में कितना आएगा 27। उसके बाद देखिए इसको ऐड करो 46 आएगा ये 46 माइनस में। अब देखो 5 और 6 आपका 11, 1 और 1 2 और एक 3 डिवाइड में देखिए कितना होगा ये 8 माइनस में 27। अब देखो इसे माइनस करो 5 और ये 1 ठीक है और ये क्या आएगा आपका 19 किसका माइनस का। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हम 15 अपॉन में माइनस में 19। यही क्या हो गया आपका आंसर। चलिए स्टार्ट करें। देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 7 माइनस में आपका 4 प्लस 3 2 माइनस में क्या आएगा मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लेंगे 4 प्लस में आपका कितना आएगा 5 माइनस में 8 डिवाइड में आपका 5। उसके बाद क्या करेंगे हम 2 डिवाइड में 2 ऑफ ब्रैकेट में पहले ऑफ को सॉल्व कर लेंगे 4। अब देखो 4 इंटू 4 मार्क कर दो इसको। देखिए 7 माइनस में 4 प्लस में 3। अब देखो 2 में से जब आपके 4 जाएंगे तो -2 और प्लस 5 कितना बचा आपका 3 बचा। उसके बाद क्या है -8 डिवाइड में क्या है 5। अब देखिए 2 डिवाइड में आपका क्या है 2 ऑफ 4 प्लस 4 डिवाइड में आपका कितना हो गया ये 16। चलिए 7 माइनस में 4 प्लस अब देखो ये क्या है 3 से 3 की मल्टीप्लाई 9 माइनस में 8 और डिवाइड में आपका कितना है 5। उसके बाद देखिए 2 डिवाइड में 2 ऑफ क्या आएगा आपका 4 प्लस में 4 डिवाइड में 16 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 7 माइनस में अब देखो 9 और 4 13 13 में से जब आपके 8 जाएंगे कितने बचेंगे 5
डिवाइड में 5 अपॉन में देखो 2 डिवाइड में आपका 2 ऑफ मल्टीप्लाई करो 16 चौके कितने हो गए 64 हो गए आपके 64 और 4 कितने हो गए आपके 68 अपॉन में 16 16 चौको 64 प्लस 4 68 अपॉन में 16। चलिए उसके बाद देखिए इसमें ब्रैकेट को खोलेंगे डिवाइड को सॉल्व कर लेंगे नीचे ऑफ को 7 माइनस में 5 डिवाइड में आपका 5 उसके बाद देखिए 2 उसके बाद 2 अब इसको खोलेंगे देखो हम ये सिंबल होता है इसका 16 अपॉन में क्या है 68 अपॉन में 16। अब देखिए 7 माइनस 5 डिवाइड में आ गया नीचे ये चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 7 माइनस 5 डिवाइड में 5 2 डिवाइड में 2 अब इसको 2 से काट लो कितनी बार जाएगा ये 8 बार गया। अब इसको 4 से काटो 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 सत्ते 28 तो कितना बचा यहाँ पे आपका 17 अपॉन में 2 बचा है। देखो 7 डिवाइड में ये हो गया 2 माइनस से 8 बार गया 4 से काटा 2 बार 4 एकम 4 4 सत्ते 28 और 17 अपॉन में 2। अब देखिए 7 माइनस ये कैंसिल 1 बचा यहाँ पे 2 उसके बाद 2 अपॉन में 17 हो जाएगा ये यहाँ पे कितना बचा 6 2 दूनी क्या हो गए आपके 4 अपॉन में 17। अब इसको जब ऊपर लेके जाएंगे चेंज हो जाएगा ये 16 अपॉन में देखिए क्या आएगा 6 17 अपॉन में 4 2 से काटो इसको कितनी बार गए 3 बार 17 थी आपके 51 अपॉन में 2 यही का हो गया आपका आंसर। चलिए सॉल्व करें क्या सॉल्व करेंगे पहले डिवाइड -5 अपॉन में 2 प्लस 3 अपॉन में 2। अब डिवाइड को जो हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन में 6 हो जाएगा ये इंटू में 1 अपॉन में 2 यहाँ पे इसको क्या कर लो मार्क -5 अपॉन में 2 प्लस में देखो ये कटेगा ये गया 2 बार तो क्या लिखेंगे 1/4 और इंटू 1 अपॉन में 2 -1 देखो माइनस में 5 अपॉन में 2 प्लस में 1 अपॉन में 8 इसका एलसीएम लो क्या आएगा इसका एलसीएम 8 2 चौक 8 माइनस में 20 प्लस में 1 क्या आ गया आपका क्या जाएगा अब माइनस में 19 अपॉन में 8 ये क्या हो गया आपका आंसर। क्या सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में पहले डिवाइड को 54 माइनस में 5 अपॉन में 2 इंटू में 8 प्लस में 13 उसके बाद 48 माइनस 4 अपॉन में 3 इंटू में 8 माइनस में 2 आ गया आपका। उसके बाद देखिए 54 माइनस में 5 अपॉन में 2 उसके बाद 8 प्लस में यहाँ 13 ठीक है इसको यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। उसके बाद देखिए 48 माइनस में इसको सॉल्व करो क्या आएगा आपका 4 अट्ठे आपके 32 अपॉन में 3 माइनस में 2। अब देखो ये कटेगा 54 माइनस में कितनी बार जाएगी 4 बार यहाँ पे कितना आ गया 20 कितना आ गया यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 20 प्लस में 13 48 माइनस में 32 अपॉन में 3 माइनस में 2 ठीक है। चलिए यहाँ सॉल्व कर लेंगे इसको 54 में से 20 गए तो कितने बचे आपके 4 और कितना 3 प्लस में 13 अपॉन में देखो 48 में से जब आपके 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 46 माइनस में 32 अपॉन में 3 ये आ जाएगा आपका 7 और 3 और 1 4। उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करो 3 6 18 1 3 चौक 12 और 1 13 माइनस में 32 अपॉन में 3 आ गया आपका 47 अपॉन में 138 में से जब 32 माइनस जाएंगे 6 0 1 106 अपॉन में 3 आ जाएगा। चलिए 47 ये वैल्यू बचेगी आपकी ठीक है
3 7 21, 2 बचे, 3 चौक 12, 12 और 2 आपका 14 अपॉन में 106। यही क्या हो गया आपका आंसर। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।